वेलकम टू डाउट बस्टर्स। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑल दो और इवन दो के बीच का डिफरेंस। तीनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, तीनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा हालांकि, अगर या मगर या फिर भले ही हिंदी में, और वहीं पे फिर आपने लोगों को इंग्लिश में इनका यूज करते हुए सुना होगा ऑल दो और इवन दो का। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे तीनों के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल दो की, ऑल दो हम हिंदी में यूज करते हैं हालांकि। जैसे मैं कहता हूं हालांकि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो मैं इंग्लिश में कह सकता हूं ऑल दो आई नो यू, आई विल नॉट हेल्प यू। यहां पे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है ऑल दो आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हालांकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आई कुड नॉट गेट द जॉब, मैं जॉब नहीं पा सका या फिर मुझे जॉब फिर भी नहीं मिली। तो ऑल दो हम हालांकि के लिए यूज करते हैं, और ऑल दो हमेशा हम सेंटेंस में पहले लिखेंगे, सेंटेंस के आखिरी में हम कभी भी ऑल दो का यूज नहीं करते हैं। और मैं अगर बात करूं दो की, दो ऑल दो सिमिलर हैं, बट ऑल दो और दो में थोड़ा सा फर्क ये भी आ जाता है कि ऑल दो हम अलग वे में यूज कर सकते हैं। दो को हम कभी कभी बट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा आई डू नॉट नो यू, आई विल हेल्प यू दो। मैं तुम्हें नहीं जानता मगर तुम्हारी हेल्प करूंगा, या फिर मैं ये भी कहता हूं अगर मैं तुम्हें नहीं जानता फिर भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। ऑल दो सिमिलर है, इस केस में भी यूज कर सकते हो हालांकि में, पर दो को आप बट के केस में भी यूज कर सकते हो। दो का एक और डिफरेंट है ऑल दो से। दो को हम कह सकते हैं कि हम पहले भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में और आखिरी में भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पे आखिरी में यूज किया है दो को, यहां पे मैंने ऑल दो को सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया है। पर ऑल दो हम कभी भी सेंटेंस के आखिरी में यूज नहीं करते हैं। वी नेवर से दैट आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई कुड नॉट गेट द जॉब ऑल दो। नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। बट दो को मैं यूज कर सकता हूं जब भी मैं बट की सेंस में यूज करूंगा। अगर या मगर की सेंस में यूज करूंगा तो मैं दो को सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकता हूं। वही बात करते हैं हम इवन दो की। इवन दो एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है इनकी। जब भी आप थोड़ा एम्फेसाइज या जोर डाल के बात करते हैं फिर हम इवन दो का यूज करते हैं, ऑल दो या फिर दो का हम यूज नहीं करते। ऑल दो की हिंदी आप मुझसे पूछेंगे तो यहां पे लिखी हुई है भले ही। कहते हैं ना भले ही वह यहां रहती है, भले ही मैं उसे जानता हूं, भले ही ये भले ही वो, तो हम उसे इवन दो के सेंस में कह सकते हैं। और यहां पे हम थोड़ा एम्फेसाइज या प्रेशर डाल के बात कर रहे हैं। ऑल दो और दो के मुकाबले इवन दो में ज्यादा जोर डलता है या फिर ज्यादा प्रेशर डालते हो आप किसी के ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, इवन दो आई नो हिम, भले ही मैं उसे जानता हूं, आई वोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो आप कह सकते हैं भले ही मैं उसे जानता हूं, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं ऑल दो और इवन दो में। सिमिलैरिटी भी है, आप सिमिलर वे में भी यूज कर सकते हो या और डिफरेंट वे में भी यूज कर सकते हो। ऑल दो हालांकि, दो भी हालांकि के लिए यूज हो सकता है, बट दो का एक अपना यूज है जो हम बट की सेंस में यूज करते हैं। जब भी आप बट की सेंस में यूज करोगे तो आप दो को पहले या फिर आखिरी में यूज कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं इवन दो की, इवन दो भी आप हालांकि के लिए यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां पे इसकी एक अपनी हिंदी भी होती है भले ही, और ये ज्यादा प्रेशर या एम्फेसाइज के साथ बोला जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस ऑफ ऑल दो एंड even though. Thank you so much for watching this video. If you have liked this video, please share with your friends and family and keep watching. Thank you so much.